नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर यह बैठक 2.5 घंटे तक चली। वहीं इस बैठक में टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा, गीतकार जावेद अख्तर, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला यहां पर मौजूद रहे। वहीं पर सीपीआई सांसद बिनोय विषम भी इस बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार के घर पहुंचे हैं। वहीं पर इस बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से श्वेत पत्र जारी करते हुए सरकार से गलती सुधारने की मांग यहां पर करी है। राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भारत और फिजी कृषि सुधार, जलवायु सहित बागवानी के विकास को लेकर साथ ही काम करने की योजना पर काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही फिजी के कृषि पर्यावरण मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के बीच में कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर यहां पर साइन किए गए हैं और ये एमओयू 5 साल के लिए किया गया है। इस अवसर पर तोमर ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना से भारत दुनिया को सदैव सहयोग करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में भी इस भावना से सभी देशों को मदद पहुंचाई है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में जब भी निर्णायक मोड़ आए हैं, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राजनीति करने की कोशिश करी है। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं भारत की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम किया गया। संबित पात्रा ने कहा, जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, देश अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। राहुल गांधी से रुका नहीं जाता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पूरे विषय पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। मीडिया में हम देख रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि अब 50 लाख हो गया, अब 60 लाख हो गया, अब 59 लाख हो गया, अब 70 लाख हो गया और शाम तक जैसे जैसे 80 लाख के ऊपर हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में पहुंचने लगा, कहीं ना कहीं जो भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, उसमें भारत जीत रहा है, उसमें भारत अवश्य जीतेगा, इस प्रकार का एक खबर, एक लहर पूरे हिंदुस्तान में आने लगी। किंतु दुखद है कि आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की है और कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। बंधुगण, आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इस दौरान सांसद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार खोरी गांव को उजाड़ने में लगी हुई है। यहां पर 1 लाख लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया। सांसद गुप्ता ने कहा है कि ये खोरी गांव के लोगों के साथ में प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़कर 5 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। अंबाला में अवैध निर्माण करने वालों पर नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करी है। यहां पर एक गली में बने स्नानागार में प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और इस दौरान यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद में लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पर नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया है कि किसी ने सीएम विंडो पर इस अवैध निर्माण की शिकायत करी थी, जिसके चलते लोगों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। जो सीएम विंडो में कंप्लेंट की गई थी और इलीगल एंक्रोचमेंट की गली में जो सारा रास्ता ब्लॉक किया गया था, तो उसको नोटिस वगैरह भी दिए थे, जिसके तहत उसको आज तोड़वा दिया गया है और इसी तरह यातायात जो 1-2 जगह की इलीगल एंक्रोचमेंट, उसको वहाँ से रिमूव किया जाए। सिरसा जिले में जन्मी सविता
बदवा ई-रिक्शा चलाकर अपनी 2 बेटियों का पेट भरने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है कि सविता के आगे पीछे कोई नहीं है। कहने को तो सविता का ससुराल भी है और घर भी है, लेकिन ना तो सविता को ससुराल वालों ने अपनाया और ना ही खुद के घर वालों ने। लेकिन सलाम है सविता के इस जज्बे को, जो ना तो परिस्थितियों के आगे झुकी और ना ही बुरे वक्त में हार मानी। यही वजह है कि आज सविता आत्मनिर्भर बन चुकी है। अब सिरसा में सविता ई-रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। माँ बाप ने सविता की शादी जिसके बाद ससुराल वालों की मारपीट सहन नहीं कर पाई और अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे को लेकर बहादुरगढ़ चली गई। कैसे ना कैसे करके वहां पर गुजर बसर चलाया। कोरोना से लगे लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया था, जिससे उसका काम भी ठप हो गया। बस 2 बेटी हैं, मेरे कोई करने वाला नहीं है। मैं पैरालाइज हूँ। आज 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं बेड पे बैठ नहीं सकती, बैठे भी ना रह नहीं सकती, मतलब काम करे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं मेरी बच्चियाँ पाल लूँ और घर के कोई है नहीं, ना पीछे से सपोर्ट करने वाला, ना फादर हैं वो खुद मजबूर हैं, ब्रदर हैं वो छोटे हैं, वो सब मैरिड हैं, खाने को 2 रोटी दे देगा कोई, ऐसी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर सकता कोई। इसीलिए मेरी मजबूरी है, मेरी जवान बेटियाँ, उनको हर चीज़ चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बेटे की शादी की बधाई देने और नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इस दौरान संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हौसबोले और साथ ही सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके आवास पर पहुंचे संघ के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं का आभार व्यक्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मनीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। जी मनीष जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई आगामी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है और अंतर्कलह की खबरें जो हर पार्टी से निकलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कार्यकर्ताओं पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि बीजेपी लगातार एकजुट होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और उसी के तहत यहाँ पर आज डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो दूसरी बार लखनऊ आए हैं। इसके पहले उन्होंने सारे मंत्रियों से मुलाकात की थी और केशव मौर्य से अलग से मुलाकात की थी। 2017 में थोड़ा सा समझना होगा, 17 में केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, भारी बहुमत से बीजेपी बहुमत में आई, सरकार बना। उनको उम्मीद थी कि वो शायद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हालांकि बाद में अंतिम फैसला हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। लगातार दोनों के बीच तल्खी की खबर आती रही, ये चीजें भी निकल के सामने आई कि दोनों में आपस में तालमेल नहीं रहता, एक दूसरे के से जो सामंजस्य नहीं रहता। और कहीं न कहीं जो 2-3 दिन पूर्व से जो केशव मौर्य का बयान आ रहा था लगातार कि जब 2022 में चुनाव होगा और किसके नेतृत्व में होगा, चेहरा कौन होगा, चुनाव के बाद किसे बनाया जाएगा, ये सब तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो कहीं न कहीं कृष्ण गोपाल जो सरकार्यवाह है, सरसंघ कार्यवाह जो दत्तात्रेय हौसबोले हैं, और एक कहा जाए कि शादी का तो एक बहाना था विवाह के बधाई के लिए कि उनके पुत्र की शादी हुई थी, बधाई देने के लिए सब लोग उनके आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री भी। तो कहीं न कहीं एक सांकेतिक संदेश देने की कोशिश है कि सब कुछ सामान्य है और केशव मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बना के चले। लेकिन कह सकते हैं वाकई मनीष जी, जो उनकी ओर से बयान दिया गया था कि चुनाव होने के बाद ही सीएम का चेहरा तय किया जाएगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि BL संतोष जो तमाम चीजें यहाँ पर शांत करके गए थे, मनमुटाव मिटाकर गए थे, वो फिर से उजागर होता हुआ नजर आया। इस वजह से यहाँ पर मुलाकात करना जरूरी हो गया। बिल्कुल, देखिए कल रात में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें कृष्ण गोपाल जी जो सरकारवाह है, दत्तात्रेय हौसबोले, BL संतोष, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सब लोग मौजूद थे। और रात में ये चीजें तय हुई कि कहीं न कहीं एक अच्छा अवसर है और सभी संघ के और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, तो केशव मौर्य के पास जाके एक संकेत और एक संदेश देने की कोशिश है। मार्च 6 महीने बचे हैं चुनाव में, ताकि ये संदेश जा सके कि केशव मौर्य जो लगातार 2 दिन से, ये 3 दिनों से उनका बयान था कि केंद्रीय
नेतृत्व तय करेगा। तो कहीं न कहीं आपसी सुलह और आम लोगों के बीच ये संदेश देना कि केशव मौर्य और मुख्यमंत्री में सब चीजें सामान्य हैं, आज वो बयानबाजी थी जिसपे कि रोक लगाने के लिए चीज की गई। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार ये आपस में मेल मिलाप चलता हुआ नजर आ रहा है, ये चुनाव तक टिक पाता है या चुनाव से पहले इसमें कुछ बिखराव यहां पर देखने को मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में विजयनाथ मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि विशेष समुदाय का शख्स अचानक मंदिर में घुस गया और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने लगा, जिसके बाद में पुजारी और लोगों की मदद से उस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया। पकड़कर वहीं पर सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे। तनाव के माहौल को देखते हुए वहां पर तुरंत पीएसी बल तैनात कर दिया गया। यहाँ के पुजारी हैं मंदिर के, बैठे पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते तब तक वो शायद मंद बुद्धि है क्या है भगवान जाने, वो घुसा उधर शिवलिंग छूने लगा, नंदी उखाड़ दिया, इन पे हमला कर दिया। तब जाकर के हम जल्दी से डंडा लेकर के डराए रोके, तब तक लोग आए दौड़ के, जल्दी उसको पकड़े, बाहर ले गए। अभी इतना सब नुकसान करके चला गया है। कहाँ का था, क्या कारण था जो मंदिर में घुसकर तोड़ फोड़ करने? यही कस्सावान मोहल्ले का है, कसाई है। अब पहले मंदिर भी दर्शन करता रहता था, लेकिन या तो दिमाग फिर गया है या तो फिर कोई साजिश है, उसके तहत ये भेजा गया है। जो वीडियो मिला है, युवक नहीं है, वो अधेड़ उम्र का आदमी है। तो वहाँ जो भी उन्होंने घटना किया है, तो पब्लिक ने उनको पकड़ लिया, पब्लिक ने उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो वहाँ के लोगों ने एक तहरीर दिया है, तहरीर में जितने जो भी उन्होंने लिखित तहरीर दिया, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी आरोपी लोग हैं वो हिरासत में हैं, उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ में इसमें विवेचनोपरांत जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, तो यदि जो आवश्यकता पड़ती है तो इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक पीकर एक ही परिवार के 9 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। वहीं पर सभी लोग अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मामला थाना हैदरगंज के बालेडी गांव का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि परिवार की महिला गांव की राजनीति से जुड़ी हुई है और उसी से मिलने जुलने क्षेत्र के 2 लोग काफी दिनों से आया करते थे। वहीं पर दोनों लोग 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक और देसी शराब भी साथ लाया करते थे, जिसे पीने के बाद सभी बेहोश हो गए। आशंका जताई जा रही है कि कोल्ड ड्रिंक में देसी शराब को मिलाया गया था। रिलेटिव्स में मामी लगती हैं, अपने ससुराल नैहर गई हुई थी, तो इनके कोई जानने वाले हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक इनको शाम को गिफ्ट किया, 2-3 बोतल गिफ्ट किया और पूरे परिवार ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक को पिया। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया यहाँ तक आने का। और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कोल्ड ड्रिंक कैसी थी, खुली थी कि नहीं खुली थी, और ये इस कंडीशन में है भी नहीं कि कंफर्म बता सकें कि कोल्ड ड्रिंक पैक थी कि अनसील थी, कैसी थी, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। शाम को इन बच्चों को किसी ने स्प्राइट में कुछ मिला के पिला दिया, जिससे इनको तुरंत मूर्छाने लगी और किसी को उल्टी होने लगी और ये पेट दर्द की भी शिकायत करने लगे। ये रात में उसी समय 1 बजे 1:30 बजे के आसपास यहाँ ला के भर्ती कराया गया। अब कंडीशन कैसी है? अब सभी बिल्कुल ठीक हैं, इनको थोड़ा बहुत पानी वानी पिला के देखा गया है, कोई इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। बलिया के NH 31 स्थित मालदेपुर मोड़ पर गंगा नदी के कटान से बचाव के लिए बांध निर्माण बिना देरी किए कराने के लिए भैंस और बांसुरी के साथ में अनोखा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांवों और शहर में किया। वहीं पर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस गांव में आ चुके हैं। साथ ही 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस गांव में आए थे, लेकिन बांध निर्माण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुबारकपुर, सरफुद्दीनपुर, दरामपुर, शहर, विजयपुर, रामपुर, हम नेशनल हाईवे 31 पर हैं, बलिया के मालदेपुर मोड़ पर। उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई 2016 को बलिया के हैबतपुर गांव से किया था। पूरे देश में और विश्व में डंका बजाया उज्ज्वला का। आज लाखों लोगों की मांग है कि यहाँ पर बांध बनना चाहिए। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी भी इस गांव में आए थे, लेकिन बांध के सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ नहीं कहा। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में 2 पक्षों में पानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल यहाँ पर लोहपुर गांव में
यशपाल सिंह नाम के शख्स का एक खाली प्लॉट में गंदा पानी भर गया। यशपाल परिवार के साथ में वो गंदा पानी बाहर निकाल रहा था, तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आ धमके और यशपाल के साथ अचानक से झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते लड़ाई में पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग शुरू हो गई और इस हमले में यशपाल के भाइयों की पत्नियों को चोट भी लग गई है, जिसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पक्ष का फेवर करते हुए उल्टा मुकदमा हम पर ही दर्ज कर दिया, लेकिन घायल पक्ष की तहरीर पर काम नहीं किया गया, जिसके बाद में मामले में एसएसपी दफ्तर पर एक पीड़ित पक्ष पहुंचा है, जिसने घटना 5 जून की बताते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर एसपी ने पीड़ित द्वारा दी गई वीडियो और शिकायत पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर जांच करने के निर्देश दिए। पथराव का फायरिंग हुई है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, गवाना क्षेत्र में ये आज से लगभग 15 दिन पूर्व की घटना है, जिसमें 2 पक्ष हैं, उनका ज़मीन को लेकर विवाद था और उन्हीं में दोनों पक्षों के बीच आपस में मारपीट भी हुई और इसी संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। तो इसमें पुलिस ने उनका दोनों पक्षों का मेडिकल करा के उनमें से जिसके यहाँ हमला हुआ था उसके वादी की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत कर ली है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गोली भी चली है? इसमें वीडियो जो सामने आया है उसमें ऐसा लगता है कि हवाई फायर किए गए हैं। बीजेपी किस व्यक्ति के मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ अगले विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये सवाल लगातार पार्टी गलियारों से उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से इस सवाल पर विराम लगाते हुए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ना तो अभी विधानसभा चुनाव है और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जब होते हैं तो पार्टी तय करती है कि उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष है और वो मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा बहुत कम होता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं, समूह तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कोई चुनाव की स्थिति आ गई क्या? चुनाव होती तब भी पार्टी तय करती कि इसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, वो भी वही तय करती है। अपने आप में चेहरा होता है? ना, ऐसा कोई चेहरा नहीं होता है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है या इस परिवार का ये कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं होता। कोविड फ्री इवेंट इंडस्ट्री के मिशन को लेकर एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर्स ने जयपुर के अग्रवाल कॉलेज सभागार में कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रफीक खान, अग्रवाल पीजी कॉलेज प्रबंधन और चिकित्सा विभाग सीएमएचओ जयपुर कार्यालय के सहयोग से ये निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों तरह के टीके निःशुल्क लाभार्थियों को लगाए गए हैं। इसमें इवेंट इंडस्ट्री स्टाफ और लेबर के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी इस दौरान कोविड के बचाव के टीके लगाए गए हैं। इस टीकाकरण शिविर में लगभग 1000 वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, ये एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से और रफ़ीक खान साहब के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। अग्रवाल कॉलेज ने हमको ये ऑडिटोरियम हमको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो इवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के लोग हैं, जो हमारी लेबर्स हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, उनके स्टाफ हैं, क्योंकि हमने एक मिशन रखा था एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर्स ने कि कोविड फ्री इवेंट इंडस्ट्री, मतलब कि जब अगर हम शादी करें या जैसे भी जब सरकार खोलेगी तो जो भी हमारे साथ डाउन द लाइन जो लोग हैं वो सब कोविड फ्री रहें, उनको कोरोना का खतरा ना हो, ताकि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये अपने सेफ फील करें और शादियाँ जितनी भी हों वो कोविड फ्री हों। बस यही हमारा इसका मकसद था। और आज अभी तक हम पिछले 1.5 महीने से हम 1500 लोगों को हमारे थ्रू पेड वैक्सीनेशन लगाई थी हमने, और ये हमको सरकार ने अभी इस बार ये मौका दिया है कि सरकार ने हमको आज 1000 वैक्सीनेशन का हमको प्रावधान रखा है कि 1000 लोगों के लिए आज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।